हे, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम बताने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स होंगे, कौन सी सब्जेक्ट है जो अगले सेमेस्टर यानी सिक्स सेमेस्टर में उनके एग्जाम्स है, और इनके अलावा कौन से सब्जेक्ट है जो कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इन सभी बातों का अपन इसमें वीडियो में बात करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स है। फिफ्थ सेमेस्टर में मेनली 5 सब्जेक्ट है। पहला है नर्सिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। फिर दूसरे सब्जेक्ट आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस और एपिडेमियोलॉजी। फिर इसके साथ साथ तीसरा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग, है ना, फर्स्ट। फिर इसके साथ साथ चौथी सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फर्स्ट, है ना। फिर इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, जो ये 5 सब्जेक्ट है आपके फिफ्थ सेमेस्टर में। तो कौन कौन सब्जेक्ट है जिनका कॉलेज लेवल पर होगा, और कौन सी सब्जेक्ट है जिनका यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर होगा, और कौन सी सब्जेक्ट है जिनका प्रैक्टिकल होगा, तो बताते हैं। तो सबसे पहले है ना, फिफ्थ सेमेस्टर मेनली यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स का ही होगा। एक तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, फिर दूसरी आती है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंट साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट का 75-75 नंबर का यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर होगा, और इसके साथ साथ 25 नंबर कॉलेज लेवल जो इंटरनल के थ्रू जाएंगे, है ना। तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में 2 ही सब्जेक्ट है मेनली जिनका यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर होगा। पहला एजुकेशन टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन, फिर वहां में दूसरी CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी। फिर वहां में आते हैं जो कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करवाई जाएगी। कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करवाई जाएगी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, जो कॉलेज लेवल पर ही कंडक्ट करवाई जाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल पर इसका पेपर नहीं होगा, है ना। फिर 2 सब्जेक्ट बची, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हेल्थ फर्स्ट। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिक्स सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर होगा। मतलब सिक्स सेमेस्टर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इनका सेकंड पार्ट उनमें इंक्लूडिंग है। तो इनका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइन करके एग्जाम लिया जाएगा। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जैसे फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी फर्स्ट फर्स्ट थी, फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी सेकंड थी, जिनका थर्ड सेमेस्टर में तो एग्जाम नहीं लगा परंतु फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम लगा। इसी प्रकार से है ना, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इन दोनों का सिक्स सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड का दोनों कंबाइन करके एग्जाम लिया जाएगा। तो अपन सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में मेनली अपन कौन कौन से, जिसमें कौन कौन सिलेबस है, मतलब क्या क्या सिलेबस में है ना। पहले बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन, है ना। तो इसमें है ना 8 यूनिट है, 8 यूनिट्स, है ना। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिक फंडामेंटल्स, है ना। फिर दूसरी आता है असेसमेंट एंड प्लानिंग आती है। फिर तीसरी यूनिट आती है इम्प्लीमेंटेशन आती है। फिर चौथी यूनिट आती है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग्स एंड टीचिंग मेथड्स। फिर इसके साथ अगली यूनिट आती है वो 5 यूनिट जो एजुकेशन एंड टीचिंग मीडिया है। फिर इसके बाद में की छठी यूनिट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मेथड स्टैगरी। फिर वहाँ में आते हैं 7 यूनिट की बात करते हैं, जिसमें एकेडमिक एविडेंस काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन के बारे में बताया गया। फिर 8 यूनिट है, फिर वहाँ में इथिक्स एंड इवैल्यूएशन बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। तो ये था आपका नर्सिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो भी सिलेबस 8 यूनिट थी वो बता दिए। फिर इसके साथ आता है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड इंक्लूडिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी और एंड एनवायरमेंट साइंस। फिर इसमें आपके टोटल 11 यूनिट्स है। 11 यूनिट्स का इसमें दिया गया है, यूनिट्स 11 यूनिट्स। तो आइए सबसे पहले यूनिट्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट। फिर सेकेंड यूनिट है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द वेरिएबिलिटी लेवल्स पे वहाँ में। इसके बाद में थर्ड यूनिट में एनवायरमेंट साइंसेज एंड एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बात बताया गया। फिर इसके बाद में आते हैं चौथी यूनिट जिसमें न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में बताया गया। फिर इसके साथ साथ 5 यूनिट है कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद में छठी यूनिट में बताया गया जिसमें कम्युनिकेशन हेल्थ एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन हेल्थ एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वहाँ में 7 यूनिट है असेसमेंट एंड इंक्लूडिंग ऑफ फैमिली एंड प्रमोटिंग एंड मेंटल थ्योरी ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया। फिर वहाँ इसके साथ आती है 8 यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी अप्रूवल प्रोसेस।
फिर वहाँ में इसके बाद में आती है 9वीं यूनिट। 9वीं यूनिट में है कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। फिर इसके साथ आती है 10वीं यूनिट। 10वीं यूनिट में नेशनल नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। फिर 11वीं यूनिट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जो छोटे बच्चों के लिए होती है ना, वो वाली अपन के पास। तो ये मतलब 2 सब्जेक्ट है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन ये, और दूसरी है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड इंक्लूडिंग एनवायरमेंट साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी। तो इन दोनों सब्जेक्ट का है ना यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इनमें अपन को बैक नहीं लगवानी, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और फिर हम प्रैक्टिकल की बात है, तो प्रैक्टिकल ओनली एक सब्जेक्ट का होगा, वो होगा CHN का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होगा। इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिर वहाँ में आते हैं कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करवाई जाने वाली सब्जेक्ट, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। ये सब्जेक्ट है, इसमें पाँच यूनिट बताए गए हैं। जैसे पढ़ो तो सही है, नहीं पढ़ो तो कोई ना। वैसे कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करवाई जाएगी तो कॉलेज में कोई मतलब फेल तो करता नहीं है, बैक किसी के नहीं लगती है। तो आपकी मतलब इससे थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ लेना ऐसे ऊपर से, है ना। तो पहली यूनिट की बात करते हैं, फॉरेन साइंसेज, साइंस के बारे में बताया गया। फिर वहाँ में फॉरेन नर्सिंग के बारे में बताया गया दूसरी यूनिट। फिर तीसरी है फॉरेन टीम के बारे में बताया गया। फिर चौथी यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। फिर 5वीं यूनिट है सोर्स एंड लॉ मेकिंग पावर्स। ये 5 यूनिट इसके अंदर है। फिर इसके बाद में जो 5th सेमेस्टर के में दिया गया, परंतु इसका एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पर कंडक्ट नहीं करवाया जाए, वो अगले सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में कंडक्ट करवाया जाए। वो 2 सब्जेक्ट है, पहली है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फिर दूसरी है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है ना, पीडिया बोलते हैं अपन, है ना। तो पहले एक एक बात करते हैं, जैसे पीडिया मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें 6 यूनिट बताए गए हैं। तो सबसे पहली है इंट्रोडक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फिर इसके बाद में सेकेंड यूनिट है जो हेल्थ दी हेल्थ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। फिर तीसरी यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ नेट, जो छोटे बेबी रहते हैं वो नेट बोलते हैं, नेट, है ना। फिर वहाँ में चौथी यूनिट है। फिर आइए हम बात करते हैं चौथी यूनिट में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ इननेट चिल्ड्रन एंड इलनेस के बारे में बताया गया। फिर 5वीं यूनिट है आपके नर्सिंग मैनेजमेंट एंड कॉमन चिल्ड्रन डिजीज के बारे में बताया गया। फिर इसके साथ साथ 5वीं यूनिट आती है जो चिल्ड्रन वो इमरजेंसी के बारे में बताया गया, कौन कौन सी इमरजेंसी रहती है उसके बारे में बताया गया। फिर आइए इसके बाद में ये था आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट का जो सिलेबस। फिर अपन इसके बाद बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जिसमें आपकी छह यूनिट बताई गई, 6 यूनिट्स है आपके। तो पहली है आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, है ना। फिर दूसरी यूनिट है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताया गया है। फिर तीसरी यूनिट है मेंटल हेल्थ असेसमेंट के बारे में बताया गया। फिर चौथी यूनिट है आपकी थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया। फिर इसके साथ साथ आते हैं 5वीं यूनिट, जिसमें थेरेपेटिक मोडिलिटी एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद में आती है छठी यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड ऑफ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। तो ये था आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस फर्स्ट यूनिट। तो इनका आगे छठे सेमेस्टर में आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। तो ये था आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस। आपको वापस एक बार समरी बता देता हूँ कि मतलब अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर 2 पेपर होंगे, एक तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन का, फिर दूसरा आता है कम्युनिटी CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड इंक्लूडिंग ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी, है ना। फिर बाद में ये तो ओनली यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर वहाँ कॉलेज लेवल पर होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, ये कॉलेज लेवल पर होगा। फिर इसके बाद में आता है जिसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो अगले सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में कंडक्ट करवाए, और इनमें से एक सब्जेक्ट का ही आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, वो है CHN का, इसका करवाया जाएगा प्रैक्टिकल, और किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय।